प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक महाज सियासी भी है। कल आपने अगर इलेक्शन में जाना है तो आप क्या समझते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? कभी भी पीपल्स पार्टी ने, आज अगर पीपल्स पार्टी आप कहते हैं ना पंजाब में कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर किस लिए हुई? वो इसलिए हुई कि बाकी पार्टियां वोटों को मुकदम रखती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे कर देती हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी वोट को मुकदम नहीं रखा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुकदम रखा। तो इलेक्शन में जाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी आवाम मुश्किल में, उनके बारे में सोचा जाए और माशी तौर पे मुल्क को मजबूत किया जाए। और जिस तरह हम दिफाई महाज पे अल्लाह ने हमें मजबूत किया, माशी महाज पे मजबूत हों, IMF की तरफ ना देखें, किसी से हमें मांगना ना पड़े और इज़्ज़त से। और ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये सर उठा के जीना चाहती है, सर उठा के हम जी सकें, बस इससे बढ़। लेकिन गवर्नर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब ने सदर साहब को लाहौर में ब्रीफिंग भी दी पंजाब के अंदर, आपके इल्म में है कि सदर साहब ने जितने पंजाब के दौरे किए हैं उस दौरान एक तासुर दिया गया या कुछ रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू की कि प्रोटोकॉल के मुताबिक CM साहिबा जो है उनको रिसीव करना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने रिसीव नहीं किया। देखें, आसिफ अली जरदारी जो है ना वो बड़े अजीम इंसान है, उन्हें इन चीज़ों की कोई प्रोटोकॉल या उसकी कोई परवाह नहीं है। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आज भी अपनी बेटियों की तरह समझते हैं और कभी किसी जगह कोई बात हो ना तो वो कहते हैं कि नहीं वो बेटी है, उसकी ईमानदारी से उन्होंने ना कभी इसको माइंड किया, ना कभी उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह की और खुले दिल वाले हैं। आप देख लें कि जो उनके साथ टेबल में बैठता है सारा ओके करके ही उठता है, कभी ये नहीं हुआ कि उनका कोई डायलॉग जो है फेल हुआ हो कभी, इस वजह से कि वो खुले दिल वाले हैं और एक सखी आदमी है, जो कोई मांगता है वो देने के लिए तैयार होते हैं। आप समझते हैं PTI भी अगर पीपल्स पार्टी से रब्ता करे तो उनके मामला हल होंगे? देखिए, PTI से तो सबसे पहले रब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं आए, उन्होंने अपना नुकसान किया। आज PTI जिस पोजीशन में है इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होती अगर PTI सिस्टम के अंदर होती। तो PTI ने तो ढेर सारी गलतियां की कि खुद से उन्होंने सिस्टम से निकल गई, असम्बलियों में बैठे हुए थे छोड़ के बाहर चले गए। फिर इलेक्शन के बाद एक सिनेरियो बना जिसमें वो आ सकते थे किसी बेहतर पोजीशन पे। देखिए ना, मुशर्रफ दौर पे बीबी शहीद जो है वो पाकिस्तान आई, मियां नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं चाहते थे जी। तो बीबी ने उनको ये कहल किया कि आप इलेक्शन में, अच्छा इलेक्शन हो बुरा हो, आप इसमें शामिल हो। मियां साहब शामिल हुए, पंजाब भी उनको मिल गया और मियां साहब वहीं से उठे। और अगर वो 8 का इलेक्शन न लड़ते तो आज नून लीग यहाँ पे खड़ी होती जहाँ पे आज है जी। नहीं, लेकिन तो इसी तरह PTI ने अपनी ट्रेन को मिस किया है। अच्छा, देखिए ना, सिस्टम एक जमहूरियत है, आप इसको छोड़ के साइड पे बैठ जाते हैं, सड़कों पे मसले नहीं हल हो सकते। कितना टाइम आपका वर्कर सड़क पे नारे मार सकते हैं, कितना लेकिन अभी खान साहब अगर जेल में, अगर PTI आपसे रब्ता करती है तो सदर साहब कोई रास्ता निकाल सकते हैं? अभी तो ये मफरूजे है ना, मफरूजों पे तो कोई बात की नहीं जा सकती। जब रब्ता करेंगे तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। जेल में रहना तो मफरूजा नहीं है ना? तो जेल में तो वो है ना। जेल में तो है। पीपल्स पार्टी समझती है कि ठीक है। देखिए, पीपल्स पार्टी तो उसमें कुछ नहीं कर सकती ना। देखें, उनको जेल में अदालतों ने रखा है, अदालतों ने फैसले दिए हैं। अब आज मैं प्रेस क्लब में भी था, वहाँ पे उन्होंने कहा अब कोई कहे कि सियासी कैदी हैं। अब मैं गवर्नर हूँ ना जी, मैं एक पॉलिटिकल बंदा भी हूँ जी। अब बाहर जाके मैं बैंक लूट लूँ, मुझे पकड़ के आप थाने में या जेल में डाल दें तो मेरी पार्टी कहे कि ये सियासी कैदी है। मैंने जो अमल किया है मैंने उसको भी तो क्लियर करना है, उसका जवाब देना है। अदालतें बैठी हुई हैं, सही है गलत है, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। जब किसी के हक में फैसला देती हैं उसके लिए अच्छी हो जाती हैं, जब खिलाफ देती हैं बुरी हो जाती है। बैंक लूटना और इद्दत में निकाह, आप इसमें फ़र्क नहीं समझते कि बहुत बड़ा? सिर्फ इद्दत में निकाह तो नहीं है ना, और भी बहुत कुछ है ना। घड़ी भी है, तोशाखाना भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना। सिर्फ तोशाखाना की तो आप लिस्ट उठाएंगे तो कई सियासतदान है उसमें। तो हमारा तो हर टाइम होता रहा, हमें तो कोई परवाह नहीं है ना। पीपल्स पार्टी तो बेचारी जब से शुरू हुई है, हमारे हमें से तो केसेस बने, हमने टांगों से बम बांधे, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। भुट्टो साहब को फांसी है अदालतों के फैसले नहीं, भुट्टो साहब के बाद भी देखें, राजा परवेज अशरफ साहब को 100 पता नहीं कितने अरब कर दिया, आज तक वो 100 कितना अरब। लेकिन गवर्नर साहब, फिर मसला तो यही, सवाल तो यही उठाया जाता है कि आज अगर खान साहब के खिलाफ अदालतों ने फैसला दिया है तो आप कहते हैं कि अदालतों के फैसले हैं। अदालतों ने तो आपके खिलाफ भी फैसले दिए, तब आपने कहा कि ये फैसले ठीक नहीं तो है। हमने जो है वो कभी कोई इस तरह का काम किया, कभी किसी इदारे पे हमने चढ़ाई की, कभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसे, जज को उठा के बाहर फेंका,
कभी हमने किसी अपने इदारे पे, आर्मी पे, हम अपने इंटेलिजेंस इदारों पे चढ़ाई की, कभी उनके ख़िलाफ़ हमने बात की ये मुल्क दुश्मन है, फ़लाना चोर है, फ़लाना ये है, उनको गालियाँ निकाली। आप देख लें पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा एहतसाब, सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ, और अपने केसेस को हमने जो है, और पीपल्स पार्टी ने तो साबित किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन्होंने फांसी की सज़ा दी, उन्होंने ही फिर बाद में उस केस को, पीपल्स पार्टी ने तो देखे तारीख को दुरुस्त किया। नहीं, लेकिन गवर्नर साहब माजी में जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए जरदारी साहब ने ईंट से ईंट, तो जो सियासी जमातें होती हैं वो और क्या करती हैं, वो अपने जलसों में बात तो करती हैं, और वो ईंट से ईंट किसकी बजाने के लिए कहा था? कोई खुदा ना खास्ता ये कहा था कि हम GHQ पे चढ़ाई कर देंगे, या ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगे? किसको कहा था सर? तो ये तो फिर आपने कहा है कि ईंट से ईंट उन्होंने कहा था, आप ही बता दें किसको। जरदारी साहब ने कहा था, आप गवर्नर हैं, आपने बताना है ना। नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? आपने, हमने तो रिपोर्ट किया था। आपने रिपोर्ट किया, आप उधर मौजूद होंगे, मैं तो मौजूद नहीं था। हाँ। तो आप बेहतर समझते हैं उन्होंने किसको कहा। सर हमारे मुताबिक जरदारी साहब ने, आप बताएं कि आज तक जरदारी साहब का बता देना कि कभी उन्होंने किसी अपने इदारे के खिलाफ कोई उस तरह चढ़ाई की हो, कोई बात की हो, या अपने वर्कर्स को कहा हो। उन्होंने 14 साल जेल काटी, उन्होंने एक दिन अपने वर्कर्स को नहीं कहा कि आप सड़कों पे आ जाएं। एक दिन आपने वर्कर्स को, पीपल्स पार्टी ने, बल्कि वो अब भी जब करते हैं वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी, मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अमानत के तौर पे मुझे वो दे के गई हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं ये बीबी शहीद की अमानत है, मैंने इनको भी बचा के आगे लेके जाना है और मैंने पार्टी को भी बचा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।